स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एक्साइटेशन, एनर्जी। एक्साइटेशन क्या है? एक्साइटेशन है एक इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में भेजना। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो उसे एनर्जी चाहिए, और वो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। तो एक्साइटेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड by an electron to jump from ground state to jump from ground state to any of the excited states, to any of the excited states। ओके, ये है डेफिनेशन एक्साइटेशन एनर्जी की। आपने पढ़ा था हाइड्रोजन एटम के केस में ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर आप ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड में करना चाहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट, तो हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट एक्साइटेशन क्या होगा? 1 से 2 में ट्रांजिशन होगा, तो वो होगी E2 माइनस E1। तो -3.4 प्लस 13.6 तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी चाहिए ग्राउंड से स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। अगर आप ग्राउंड स्टेट से सीधा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भेजना चाहते हैं, यानी 1 से 3 में ट्रांजिशन करना चाहते हैं, तो हम इसको लिखते हैं सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें ट्रांजिशन क्या होगी? 1 से 3, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी E3 माइनस E1, तो -1.51 प्लस 13.6, तो ये आपका आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी चाहिए ग्राउंड स्टेट से सीधा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। इसी तरह से कोई भी दो लेवल के बीच में जो एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो निकाल सकते हैं डिफरेंस से। जैसे अगर मान लीजिए फर्स्ट एक्साइटेड से सेकंड एक्साइटेड में आप भेजना चाहते हैं, यानी 2 से 3 में, तो क्या हुआ? इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा E3 माइनस E2, वो आपकी रिक्वायर्ड एनर्जी हो जाएगी। तो इस तरह से कोई भी दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो भी रिक्वायर्ड एक्साइटेशन एनर्जी होगी आप सब्ट्रैक्शन करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका टॉपिक एक्साइटेशन एनर्जी। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन को मटेरियल से बाहर निकाल देना। तो हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन से बाहर निकाल देना। तो इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू लीव एन एटम। इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू लीव एन एटम।
इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू लीव एन एटम। तो जैसे हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर आप ग्राउंड स्टेट से निकालते हैं, ग्राउंड स्टेट में -13.6 है। आयनाइजेशन जब होता है तो क्या होता है, सिस्टम अनबाउंड हो जाता है। अनबाउंड मतलब अब वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर अट्रैक्ट नहीं करेगा, उस टाइम अनबाउंड सिस्टम होगा। तो जो बाउंड सिस्टम है, मैंने बताया था, उसकी टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, और जो अनबाउंड सिस्टम है उसकी 0 या ग्रेटर देन 0। यूनिवर्स में बाउंड सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है और अनबाउंड की 0 या उससे ज़्यादा। तो यहाँ कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी अगर 0 करना है, +13.6, सो दैट -13.6 +13.6 0 हो जाए। तो ये क्या होगा, -E1, तो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से निकालना होता तो आपको सिर्फ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ती आयनाइजेशन के लिए। ओके, तो ये है आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है एक्साइटेशन पोटेंशियल, यानी ये जो एनर्जी देनी है एक्साइटेशन के लिए या आयनाइजेशन के लिए, तो हम बात करते हैं पहले एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी दे कैसे। तो मैंने आपको बताया था कि एक तरीका होता है, आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके दे सकते हैं। कैसे, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर से रिपेल इधर से अट्रैक्ट, तो इधर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इधर से रिपल्सिव फोर्स, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो यानी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। ओके, तो यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकते हैं और इस तरीके से एनर्जी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल, ओके, तो क्या है एक्साइटेशन पोटेंशियल? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड, or it is accelerating potential required to give sufficient energy to an electron to raise it from ground state to one of the excited state. Okay, it is accelerating potential required to give sufficient energy to an electron so that it may jump from ground state to any of excited states. ओके, तो हाइड्रोजन के लिए अगर मैं ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करना चाहता हूं, जंप करना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन को, तो हम उसको कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होगी इसकी वैल्यू? देखिए, जब आप 1 वोल्ट के, देखिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q × V। अगर इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से आप एक्सेलरेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन
यानी चार्ज ऑन पार्टिकल ई है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करता है। तो यहां फर्स्ट एक्साइटेशन के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा? 10.2 वोल्ट, क्योंकि 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करने पर क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। तो 10.2 वोल्ट से एक्सेलरेट करने पर कितनी मिलेगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसी तरह से सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? 12.09 वोल्ट। क्यों? क्योंकि 1 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है, तो 12.09 वोल्ट से एक्सेलरेट करने पर 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाएगी। तो ये हो गई सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो इसमें क्या होगा? रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस टू गिव एनर्जी फॉर आयोनाइजेशन। तो हम इसको लिखेंगे, इट इज accelerating potential required to give sufficient energy to an electron. It is accelerating potential required to give sufficient energy to an electron so that it may leave an atom. ये होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? आपको एनर्जी चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होगा 13.6 वोल्ट। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन विल बी 13.6 वोल्ट। तो ये था टॉपिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।